श्री सुरेश राणा जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, महंत कड़ीराम जी और सुप्रसिद्ध भजन गायक जिनके भजनों का आनंद आप लोगों ने कल लिया होगा, ऐसे श्री कन्हैया मित्तल जी, सभी हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हरियाणा की जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के अंदर एक बार फिर से करके दिखा दिया है कि आज से 5200 वर्ष पहले जोधघोष लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती से दिया था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हरियाणा की जनता जनार्दन ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनावों के माध्यम से फिर से जनता का जनार्दन का रूप क्या होता है, वह कैसे फैसला लेती है, यह करके दिखाया है। इस शानदार विजय के लिए आप सभी हरियाणा वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबका मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, ये कितना पवित्र क्षेत्र है पेवा का। कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जो प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब स्नान करता है तो देश की जिन पवित्र 7 नदियों का स्मरण करता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् कुरु की बात करता है। गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, कावेरी और नर्मदा मैया की भी कृपा हम पर बरसती है, सिंधु भी है। लेकिन जिस एक नदी का स्मरण हर एक मुंह पे होता है और जिसके बगैर वाक देवी की कृपा कभी नहीं बरसती, ऐसी माता सरस्वती के रूप में जाने जाने वाली ये पवित्र धरा आज सरस्वती नदी के ही तट पर आज संतों का समागम यहां पर उपस्थित है और पेवा जैसी पवित्र भूमि पर विरासत के प्रति सम्मान का भाव हो। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, विकास तभी सार्थक होगा जब हम विरासत का संरक्षण करेंगे। मैंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले मैं गुजरात में जूनागढ़ में भवनाथ तलहटी में गुरु गोरखनाथ आश्रम में गया था। वहां पर मुझे अपने वरिष्ठ संत श्री महंत शेरनाथ जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकनाथ बाबू जी की एक भजन हम लोग वहां सुनते थे, जिन्होंने संतों की महत्ता के बारे में कहा कि संत है सुहागी रहते सदा मगन और जाते हैं जिस लोक में करते सदा चमन। और मुझे कहा चमन आज आपको यहां पेवा में देखने को मिल रहा होगा कि जो यहां पर अभी श्री महंत बालकनाथ जी महाराज कह रहे थे, 4 पीढ़ी से
ऐसे नीचे की ओर, पतन की ओर जा रहा एक पवित्र सिद्ध की यह पावन धरा, पवित्र स्थान एक योग्य योगी के आने के बाद कैसे उत्थान की ओर अग्रसर होता हुआ गया है, यह भी आप सबने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों के अंदर। यह नाथ संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सिद्ध योगी गरीबनाथ जी महाराज की पावन धरा है। उनके बारे में कहा जाता है कि नाथ पंथ के नौ नाथों की परंपरा, सत्यनाथ जी की परंपरा के वे अवतारी योगी थे और सत्यनाथ की योग की परंपरा को उन्होंने इस स्थान से विस्तार दिया था और सत्यनाथ के योगी देश के अंदर जहां कहीं भी रहते हैं वे अपना स्थान पेवा को मानते हैं। उनका सिर माथा पेवा है, पेवा, पेवा की धरा है, यानी पेवा की धरा है। और यहां से ये विस्तार लेता हुआ देश के अलग अलग कोने में फैलता गया। यहां की स्थिति हम सबके संज्ञान में थी और जब शेरनाथ जी के बारे में संप्रदाय ने कहा कि भाई आपका सिर मथा है, आपको वहां पर कुछ करना चाहिए, वे पहले संकोच में थे। मैं करूंगा, मैं सहायता कर दूंगा। सहायता करने से नहीं होगा, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपकी उपस्थिति वहां पर हो, आप वहां उपस्थित होकर के उस स्थान के बारे में कुछ सोचेंगे तो लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। और मुझे प्रसन्नता है एक छोटे से कार्यकाल के दौरान से महंत शेरनाथ जी बापू ने न केवल पेवा को बल्कि शामली और मुजफ्फरनगर के भी उजड़े हुए स्थानों को फिर से चमन ला करके उन सिद्धों के प्रति उनकी भावनाओं को मूर्त रूप दे करके भक्तों को एक सम्मान दिया है। इन पवित्र धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए भक्तों के मन में एक नया विश्वास जागृत किया है। मैं आज जब यहां पे हमारे नाथ पंथ के साथ साथ खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतजन है, मैं उनको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने जो इस कुरुक्षेत्र की धरती पर संदेश दिया था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को पराभव की ओर ले जाकर के रसातल की तरफ पहुंचाना है। यह कार्य हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कृतित्व के माध्यम से भी कर सकते हैं। धर्म के भी दो हेतु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता। धर्म के बारे में धर्म का किसी भी योगेश्वर ने, किसी भी सिद्ध संत ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा। आप याद करिए, केरल की धरती पर जन्म लेने वाले एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में भ्रमण करके सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मजबूती प्रदान करते हैं। 4 पीठों की स्थापना को उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को जीवित किया। आज देश उस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं मंच पर। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे संत समाज की ओर से उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार अपने मुख्यमंत्री देखिए, मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको पहले ही बधाई दे दी। श्री नायक सिंह
सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो चुनाव संपन्न हुए, चुनाव में हरियाणा की जनता ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, इसके लिए अब सैनी जी आ गए हैं, उनको तो मैं हृदय से बधाई देता ही हूँ, साथ साथ आप सभी जनता जनार्दन को, हरियाणा वासियों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। एक सही और सटीक फैसला। और आज इस धर्म सभा में स्वयं प्रत्यक्ष उनकी उपस्थिति इस बात का एहसास करा रही है कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में जो फैसला किया वह सही था और हरियाणा के विकास के लिए डबल इंजन सरकार का सहयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, धर्म के दो हेतु हैं, एक अभ्युदय का और दूसरा निःश्रेयस का। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक सकारात्मक ऊर्जा को लोक कल्याण के लिए विकास के अभियान के साथ जोड़ना, जो आपके लोक मंगल की कामना को आगे बढ़ा सके, आपकी कामनाओं की सिद्धि में सहायक बन सके। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, सही फैसला लेना पड़ेगा। विकास सही है तो सही लोग आए चाहिए, सही नेतृत्व चाहिए, राजनीति में अच्छे राजनेता चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में अच्छे संत चाहिए, समाज जीवन में अच्छे लोग चाहिए। अच्छे लोगों को जब हम लोग चुन करके भेजेंगे तो परिणाम भी अच्छा आएगा और उसी अच्छे परिणाम को जो हरियाणा के लोगों ने करके दिखाया है, अच्छा फैसला करके, अपना निर्णय देकर के, सुना करके उन्होंने बता दिया है कि ये हरियाणा का फैसला है। उन्होंने साबित किया है ये भगवान कृष्ण की तरह है, उनके कर्मयोग की तरह है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा किया है, अच्छा परिणाम आएगा। जिन लोगों ने बुरा किया था उसको बुरा परिणाम दे दिया गया। और दूसरा है निःश्रेयस की। एक योगी अपने अभ्युदय को विस्मृत करके कभी निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक सद्गृहस्थ अपने अभ्युदय को विस्मृत करके कभी निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं कर सकता। याद करना, जब सांसारिक उत्कर्ष और विकास के लिए आप कार्य करेंगे, निष्काम भाव के साथ काम करेंगे, तो उसके परिणाम हमारे सामने इसी रूप में देखने को मिलेंगे। वो हमारे सांसारिक उत्कर्ष का, विकास का मार्ग तो प्रशस्त करेगा ही, बल्कि इस लोक में विकास के साथ जोड़ करके लोक मंगल की कामना के साथ कामनाओं की सिद्धि का आधार तो तैयार करेगा ही, लेकिन इस लोक के बाद वह हमारी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, मोक्ष भी प्रदान करेगा, जीवन में सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और यही है कामना धर्म की, जिसमें अभ्युदय भी है, निःश्रेयस भी है। इन्हीं कामनाओं को लेकर के प्राचीन काल से ही संतों का समागम संप्रदाय के स्तर पर, खड़गदर्शन संप्रदाय के स्तर पर होते रहे हैं। और इन समागमों के माध्यम से समय समय पर होने इस धराधाम को उपकृत करने के लिए आने वाले देवीय पुरुषों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से जो विशिष्ट घटनाएं घटित हुई,
वही हमारे पर्व और त्योहार बन गए। ये पर्व और त्योहार किस रूप में? अभी दीपावली आने वाली है, यानी बापू ने भंडारा ऐसे समय में किया है जब उसके ठीक 2 दिन के बाद दीपावली आने जा रही है। अरे नीचे तो मैं आप सब हरियाणा वासियों को इस शानदार जीत के साथ साथ दीपावली की भी बधाई देता हूँ, मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके लिए करता हूँ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।